खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की सैकड़ों साल बाद आई घड़ी। अयोध्या के साथ ही अलवर में भी सोमवार को होंगे अनेक आयोजन। वहीं देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बना अनूठा स्थापत्य। अलवर के कार सेवकों ने राम मंदिर आंदोलन को किया याद। अलवर के पार्षद अजय पूनिया भी थे प्रत्यक्षदर्शी। चुनावी रंजिश में हत्या कर खेत में फेंकी लाश। रामगढ़ के ग्राम लाडपुर में सामने आई घटना। और चोरियों से खपा व्यापारियों ने दुकानें बंद रख रोका रास्ता। राजगढ़ में 3 दुकानों के टूटे ताले। और अब सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के उस बहुप्रतीक्षित आयोजन की जो 22 जनवरी को संपन्न होने जा रहा है। यहाँ भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलवर में भी आस्था और भक्ति का माहौल बना हुआ है। साथ ही अनेक आयोजन भी होंगे। वहीं मंदिर का स्थापत्य और आभा मंडल अनूठा है। सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों ओर भक्तिपूर्ण वातावरण बना हुआ है। वहीं सोमवार को अलवर शहर सहित जिले भर में आयोजनों की धूम रहेगी। शहर के 7 मंदिरों में LED लगाकर प्रशासन के सहयोग से अयोध्या के महोत्सव का सीधा प्रसारण होगा। इनमें मोती डूंगरी और हनुमान चौराहा स्थित हनुमान मंदिर, पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, वीर सावरकर नगर, साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित राम मंदिर, NEB कृषि उपज मंडी के पास और होप सर्कस स्थित शिव हनुमान मंदिर शामिल हैं। वहीं होप सर्कस के आसपास के बाजारों में ध्वजाओं की बिक्री जोरों पर रही। श्रद्धालु घरों पर यह ध्वज लगा रहे हैं। वहीं एक विक्रेता के अनुसार बड़ी संख्या में लोग ध्वज खरीदने के लिए आ रहे हैं। अयोध्या में बनने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में श्री राम भगवान हनुमान दरबार के झंडे दिख रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। भीड़ देख रहे हो, माल ही नहीं है किसी भी रेट पे। चलो बाबूजी ये लो। उधर विभिन्न स्थानों पर सजावट की गई है। इनमें घंटाघर भी शामिल है। साथ ही चौराहे भी सजाए गए हैं। गौरतलब है कि अयोध्या नगरी में बने राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 12:45 के शुभ मुहूर्त में होगा। इस अवसर पर PM मोदी मुख्य यजमान होंगे। इस उद्घाटन समारोह में 25,000 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को भी न्योता भेजा है। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेता नहीं जा रहे। उधर राम मंदिर की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फुट, चौड़ाई 250 फुट और ऊंचाई 161 फुट है। वहीं 3 मंजिला मंदिर, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फुट है, जहां कुल 392 खंबे और 44 द्वार बनाए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप यानी श्री राम लला सरकार का विग्रह और प्रथम तल पर श्री राम दरबार स्थित है। मंदिर में पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से प्रवेश किया जा सकेगा। मंदिर के 70 एकड़ क्षेत्र में से 70% क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहेगा। वहीं मंदिर में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है और न ही धरती के ऊपर कंक्रीट बिछाई गई है। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। परकोटे के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा एवं दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान है। यहाँ 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर एवं चिकित्सा की सुविधा रहेगी।
अलवर सहित देश भर में 22 जनवरी को अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। वहीं राम मंदिर को लेकर हुए संघर्ष को भी वह लोग याद कर रहे हैं जो कार सेवक के रूप में वहां गए थे। खासतौर पर 1989 से 1992 तक हिंदू संगठनों द्वारा संघर्ष किया गया था। साथ ही विवादित ढांचे को ढहाए जाने के दौरान तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोली चलवाने की घटना आज भी हिंदू धर्म प्रेमियों के मन में सिहरन पैदा कर देती है। अलवर जिले से उस दौरान गए कार सेवक एवं मौजूदा पार्षद अजय पूनिया के अनुसार उस वक्त हर तरफ मन में सिर्फ एक ही बात थी कि मंदिर यहीं बनाएंगे, राम राज फिर लाएंगे। पुणे एक अन्य साथी सोहनलाल सुलानिया के साथ 1992 में हुई घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बने थे। उसी समय सोमनाथ से लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी में कार सेवकों पर गोलियां चलने सहित विवादित ढांचा ढहाए जाने की हर घटना के प्रत्यक्षदर्शी कार सेवक अजय पूनिया रहे। राम जन्मभूमि का आंदोलन जो निवासी से शुरू हुआ संगठनात्मक दृष्टि से, तो सबसे पहले अयोध्या जी प्रतिज्ञा के लिए बुलाया था। तो मैं और सोहनलाल जी सुलानी अलवर से गए थे। पूरे देश भर से 10,000 लोग गए थे। उसके बाद में निवासी में जो राम आंदोलन चला 90 में, वो तो 90 के अंदर हम लोग गए थे, मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब। तो हम लोगों को मुरादाबाद सेंट्रल जेल में 12 दिन बंद रखा। उसके बाद में 12 दिन बाद हमको जब छोड़ा तो फिर हम अयोध्या जी पहुंचे थे। तो उस आंदोलन में हमारी पूरी भूमिका थी और उसमें शामिल थे। उसके बाद में सरकारें बदल गई। 92 के अंदर कार सेवा के लिए फिर जब हम लोग गए थे तो अलवर से संजय शर्मा वर्तमान वन मंत्री है, ये रामेश जी यादव, पंडित धर्मवीर जी, ऐसे करके हम 40-50 लोगों का जत्था था। हम लोग बाबरी के ढांचे के बिल्कुल पीछे थे। तो जिस दिन ये होना था पुलिस फोर्स सारी लगी हुई थी आगे और साइड में कार्यक्रम चल रहा था वहाँ। तो सबसे पहला जत्था जो है, मैं हमारे अलवर वालों में से मैं निकल के गया। मेरे निकलने के बाद में हम कुछ लोग और मिले, क्योंकि मैंने विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था, पूरे प्रदेश के लोगों से संपर्क था। तो हम लोग एकदम पीछे की तरफ से चढ़े ढांचे के ऊपर और उस ढांचे को हम लोगों ने तोड़ना शुरू किया। सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग चढ़े। तो जो पहला गुम्बद गिरा था, उस गुम्बद के बीच में जो लगता है, बीच में जो किला, वो एक किला आपके सामने देख रहे हो, उसी ढांचे का जो पहला ढांचा गिरा था ना, ये उसका किला। तो आंदोलन में उस समय चले और आज वर्तमान में पिछले 34 सालों से जो हम लोगों ने एक सपना देखा था, सरयू जी के तट पे जाके शपथ ली थी, आज हमारी शपथ पूरी हो रही है। और 550 सालों तक हिंदुओं ने जो अन्याय अत्याचार सहा, जो लाखों हमारे हिंदुओं ने जो बलिदान दिए राम जी के लिए, आज उनके बलिदान सार्थक हो रहे हैं। उस समय ये था कि एक उन्माद था, क्योंकि जेल के अंदर हम लोग बंद थे, तो वहाँ पर हमारे पास में कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। तो हमने कहा भाई और कुछ नहीं, तो वहाँ पर ये जो मूलियां लगा रखी हैं, इनको तुम बाहर भेज रहे हो, यहाँ हजारों की तादाद में आपने ठूस रखे हैं इन राम से, इनको दे दो। तो बात करने आया कौन है, वो जैसे ही उसमें आए तो उसकी हमने मूंछ पकड़े खेल ली, 2-4 मूंछें उसके साथ में। उसका फायदा हमको ये मिला कि उसने हमको जल्दी छोड़ दिया 12 दिन में, बाकी लोगों को तो 20 दिन में छोड़ा। और उसका हमें भी फायदा मिला कि 18 लोग जो वहां से छूटे, उनमें 6 फिर हम अयोध्या जी चले गए। और वहीं अयोध्या के राम मंदिर प्रतीकात्मक मॉडल का अलवर में नगर भ्रमण कराया गया। जिला व्यापार महासंघ एवं राम वाटिका पार्क समिति आर्यन नगर ने रविवार को यह आयोजन किया। नगर भ्रमण राम वाटिका पार्क से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुआ वापस स्कीम 1 पहुंचा। जिला व्यापार महासंघ के महामंत्री मुकेश विजय के अनुसार अयोध्या धाम के राम मंदिर जैसी प्रतीकात्मक मॉडल का निर्माण प्रसिद्ध कलाकार अशोक शर्मा एवं टीकम सैनी सहित उनकी टीम ने किया। इसके लिए रामजी लाल शर्मा की प्रेरणा से लगभग 1 महीने तक मेहनत की गई। साथ ही संस्कार भारती के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की। इस दौरान महिलाएं कलश लेकर और पुरुष रामध्वज लेकर चल रहे थे। वहीं आयोजन को सफल बनाने में राम वाटिका पार्क समिति के अध्यक्ष रामजी लाल शर्मा, जिला व्यापार महासंघ के जिला अध्यक्ष रमेश जुनेजा, मनोज विजय, अखिलेश गर्ग, सौरभ कालरा, गोपाल और सीताराम आदि का सहयोग रहा। अलवर जिला व्यापार महासंघ और राम वाटिका पार्क समिति स्कीम 1 के संयुक्त तत्वाधान में आज एक भगवान श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया हुआ वैसा मॉडल अशोक शर्मा जी और टीकम सैनी जी की कारीगरी में बनाया गया, उसका नगर भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है, जो स्कीम 1 से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों, हॉट सर्कस होते हुए, कटले होते हुए, मुख्य सर्किलों से होते हुए वापस स्कीम 1 आएगी। आप देख रहे हैं महिलाओं पुरुषों में कितना जोश है। पूरे भारतवर्ष में 500 वर्ष बाद एक खुशी का अवसर आया है। कल 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और पूरे देश में उल्लास का माहौल बना हुआ है। आज अलवर में भी हमारे जिला व्यापार संघ अलवर के द्वारा और राम वाटिका पार्क समिति स्कीम नंबर 1 के द्वारा एक संयुक्त तत्वाधान में
एक प्रतीकात्मक राम मंदिर का मॉडल तैयार करके शहर में हमने भ्रमण के लिए निकाला है कि लोग बाग आए और भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करें। जो अयोध्या भी नहीं जा पा रहे हैं 22 तारीख को, वो आज भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन करें और भगवान श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा राम की हो रही है उसमें सहभागी बने। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के उपलक्ष्य में घंटाघर के पास आजाद सब्जी मंडी का अवकाश रहेगा। साथ ही यहां सुबह 11 बजे 5 क्विंटल गाजर के हलवे का प्रसाद बांटा जाएगा। इसके अलावा सभी दुकानों पर ध्वज लगाए गए हैं। यहां मौजूद लोगों का कहना था कि 500 साल बाद यह मौका आया है और दीपावली जैसा माहौल रहेगा, साथ ही दीप जलाए जाएंगे। अयोध्या जी राम मंदिर का उद्घाटन है, के द्वार के पर्पज से जैसे हमने दीपावली को मानते हैं ऐसे हमने दीपावली मानी 22 तारीख को। 22 तारीख को हमने आज़ाद सब्जी मंडी की छुट्टी भी रखी है। यहाँ पे गाजर के हलवे का वितरण भी होगा। हर दुकानदार ने हमको सहयोग करा है और ऐसी भावना है जैसे दीपावली को होती है ना घर घर में पूजा, ऐसे ही हो रहा है। हमने एक सहयोग करा, मिलकर सब काम कर रहे, छोटे दुकानदार बड़े दुकानदार सब ने मिलकर हमारे साथ इतना सहयोग करा कि जैसे कल की दीपावली हो। जैसा कि कल राम मंदिर मूर्ति स्थापना का बहुत ही अच्छा समय है और सभी दुकानदार भाइयों ने मिलकर सहयोग किया है। 5 कुंटल गाजर का हलवा बना रहे हैं प्रसाद बांटने के लिए और हमारे अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब, सभी कार्यकर्तागण मिलकर सहयोग कर रहे हैं और सभी में उत्साह है। हर एक दुकान पर झंडा लगाया गया, हर दुकान पर झंडा लगाकर पूरा दीपावली जैसा माहौल बना हुआ है। काफ़ी टाइम से इंतजार हो रहा था, वो इंतजार अब हम लोग हिंदू हैं और हिंदू पर्व में रामचंद्र जी का जो इतना बड़ा भव्य मंदिर की स्थापना है उसका आज उद्घाटन है 22 तारीख को। उस उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा है और कल का हमने अवकाश रखा है। शहर में कमला मार्केट हनुमान बुर्ज स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया। श्रद्धालु प्रेमचंद जैन और मार्केट अध्यक्ष मनीष रावत ने बताया कि अखंड पाठ का आयोजन के साथ ही हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। वहीं 22 तारीख को अयोध्या में रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के क्रम में यहां भी पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरित किया जाएगा। पिछले 29 सालों से ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों द्वारा, व्यापारी गणों द्वारा, यहाँ के निवासियों द्वारा सभी के सहयोग से ये स्थापना दिवस मनाते हैं और आज इसी उपलक्ष्य में प्रातःकाल सुंदरकांड का पाठ हुआ, उसके पश्चात भगवान की आरती और उसके पश्चात आज भगवान को भोग लगाकर सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा कल दिनांक 22 को जो हमारे अयोध्या जी में रामलला आ रहे हैं उस उपलक्ष्य में भी 12:30 से और 1 बजे के बीच में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी से निवेदन है कृपया आवें और भक्तिमय होकर के इस महान उत्सव को अब यहाँ पर बनाएं। उसके बाद भोग लगेगा, भोग के पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा। और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी का वार्षिक उत्सव मनाया गया है जिसमें प्रातः 11 बजे श्री हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हुआ है एवं अब भोजन प्रसादी की व्यवस्था है और सभी भक्तजनों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि बाबा की आशीर्वाद लें एवं प्रसादी प्राप्त करें। 20 जनवरी को उत्सव मनाया जाता है। आज सुंदरकांड का पाठ हुआ और प्रसादी है और कल भी रावण जी का जन्म उसके उत्सव में भी प्रोग्राम रहेगा। उधर वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि करीब 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की स्थापना हुई है। साथ ही प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा का क्षण गौरव और हर्ष का विषय है। आहूजा के अनुसार इसके लिए सिख और हिंदू धर्म के लोगों ने कई संघर्ष करते हुए कुर्बानियां दी हैं। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा भी यादगार है। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के मंदिर को बनवाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आहूजा ने सभी लोगों से अपने घरों में सजावट करने और दीपक जलाने की अपील की है। यह शुभ अवसर आया है और हमारी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को वर्तमान में जो जन्म दिया है जिन्होंने, उन सबको ये सौभाग्य मिला है कि भगवान श्री राम का राम जन्मभूमि का कल राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं हमारे श्रद्धेय और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने और माननीय श्री अशोक जी सिंघल ने, माननीय आडवाणी जी ने
उमा भारती साध्वी और ऋतंबरा जी साध्वी सहित, और इसमें योगदान राजमाता सिंधिया का भी रहा और बहुत लोगों का रहा। बहुत कार सेवक इसमें बलिदान हो गए। और श्री गुरु गोविंद सिंह ने भी 3 बार और इस राम मंदिर को, राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने का अपनी पंथिक सेना लेकर, निहंग सिखों को लेकर के और बराबर हमला किया था, लेकिन तो तब सफलता नहीं मिली। अब सफलता मिली और भारी सफलता के साथ कल हो रही है प्राण प्रतिष्ठा रामलला की। इन सब के अथक प्रयासों से यह राम जन्मभूमि का कार्यक्रम बहुत सफल और सुंदर तरीके से हो रहा है। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से भाजपा द्वारा अयोध्या मंदिर उद्घाटन में जल्दबाजी की जा रही है। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। शंकराचार्य भी अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एवं उद्घाटन को उचित नहीं बता रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए उद्घाटन किया जा रहा है। मिश्रा के अनुसार वह खुद रोजाना सुबह शाम भगवान राम की पूजा करते हैं। वहीं देश के कण कण में भगवान राम है, लेकिन भाजपा राम को लाने का दावा कर रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही अयोध्या के राम मंदिर में पूजा शुरू कराई थी और गेट खुलवाया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी की भगवान राम में पूरी आस्था और निष्ठा है, लेकिन भाजपा द्वारा किए जा रहे राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कांग्रेस एक तो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। मैं आपके संज्ञान में ला दूं, शायद आपको पता नहीं है, आज से 40 साल पहले माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इनको बंद कर रखा था, रामलला की मूर्ति को इन्होंने एक उसमें कमरे में उसका ताला खुलवाया और वहां पर इनको पूजा अर्चना शुरू कराई। और उसी टाइम माननीय राजीव गांधी जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम करके ये कहा था कि हम भव्य राम मंदिर हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं, बनाएंगे। अब बीजेपी के साथी उसको चुनावी मुद्दा बनाने के चक्कर में तो शंकराचार्यों ने विरोध कर दिया। शंकराचार्यों की बात ये, देखो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 6 पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, इतने ग्रंथ हैं। उन सब में लिखा हुआ है कि किसी भी मंदिर हो चाहे घर हो, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक उसमें गृह प्रवेश नहीं करते। अभी उसकी गुंबद ही नहीं बनी शंकर, अब मजबूरी में माननीय मोदी जी को वो कपड़े की गुंबद बनवानी पड़ रही है। और राम तो कण कण में है। राम का तो प्रवेश इस देश में 500 साल पहले हो गया। अब मोदी जी के कोई प्रवेश कराने से प्रवेश होगा क्या? पॉलिटिकल माइलेज उठाने के लिए कोई कुछ भी कहते हैं। बाकी राम तो कण कण में है। राम तो यहाँ भी विराजमान है, राम तो अयोध्या में विराजमान है, राम तो पूरे देश के कण कण में विराजमान है, आपके हमारे अंदर विराजमान है। राम को लाने की आवश्यकता नहीं है। राम सबके आराध्य देव हैं, सबके पूज्य हैं। हम सब भगवान श्री राम का सम्मान करते हैं। और जो मंदिर का ये कल 22 तारीख को उद्घाटन करने जा रहे हैं, हम मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते। चलो चाहे पॉलिटिकल माइलेज वो उठा रहे हैं, लेकिन भगवान राम में आस्था तो प्रकट कर रहे हैं। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार पूर्व मंत्री टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलेगा। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी। वहीं हालिया चुनाव में अलवर लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोकसभा क्षेत्र समन्वयक धर्मेंद्र राठौड़ भी शामिल हो सकते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस तरीके से टीकाराम जूली मुद्दों को उठाएंगे, सरकार को दिखा देंगे कि विपक्ष मजबूत है। इतना मुझे उनके ऊपर भरोसा है। टैलेंटेड व्यक्ति हैं और जो भी काम करते हैं पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। पूरे राजस्थान में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन विधानसभा में भी अच्छा रहा है। अलवर जिले में हम 11 में से 6 सीट जीते हैं। जो हम 5 सीट हारे हैं वो मिनिमम मार्जिन से हारे हैं। और अलवर लोकसभा में हम 8 में से 5 सीट जीते हैं। तो लोकसभा में हम बढ़ोतरी में ही है। और निश्चित रूप से मेरा तो जिस तरीके से उस नेतृत्व से मैंने निवेदन किया है, माननीय भंवर साहब से कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा है कि टिकट देने में पूरी मॉनिटरिंग करके पूरी तरीके से सर्वे करा करके जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर टिकट दें, तो निश्चित रूप से हम अलवर लोकसभा में जीतेंगे। और लोगों की जो भ्रांतियां हैं बीजेपी वाले साथियों की, उनको हम तोड़ देंगे।
पार्टी का उच्च नेतृत्व माननीय भंवर साहब जिसको भी देंगे उसको हम जिता करके लाएंगे, ऐसी मेरी मानता है। हमारे पास, मैं आपको निवेदन कर दूं, कोऑर्डिनेटर माननीय धर्मेंद्र राठौड़ जी को हमारे यहाँ लगा दिया है। हम धर्मेंद्र जी के साथ मीटिंग कर चुके हैं। आगामी 26 जनवरी को पूरे जिले की डीसीसी की, ब्लॉक अध्यक्षों की, मंडल अध्यक्षों की, सारे हमारे विधायक साथियों की और सीनियर नेताओं की मीटिंग हम करने जा रहे हैं। उसमें सबके विचार सुनेंगे, सबकी बातों का जो निचोड़ आएगा उस हिसाब से हम कैंडिडेट तय करेंगे और सब जब लोग एक साथ एक स्वर में सबकी सलाह से कैंडिडेट चुना जाएगा तो निश्चित रूप से वो जीत के भी आएगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी। रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम लाडपुर में विधानसभा चुनाव की रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद मृतक मुकुल के शव को सरसों के खेत में पटक दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रामगढ़ सीएचसी लाया गया। उधर मृतक के भाई सुनील खान ने आम आदमी पार्टी के एक पदाधिकारी और उसके परिवार को लोगों पर चुनावी रंजिश को लेकर मुकुल की हत्या के आरोप लगाए हैं। सुनील के अनुसार विधानसभा चुनाव में आरोपी आम आदमी पार्टी का सर्किल इंचार्ज था, जबकि मुकुल और उसके परिवार के लोग कांग्रेस समर्थक थे। इसी रंजिश को लेकर 1 महीने पहले भी मुकुल को जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही शुक्रवार को उसके साथ इन लोगों ने मारपीट की थी। शनिवार को मुकुल सरसों के खेत को देखने के लिए गया था, वहां उसकी हत्या कर दी गई। के साथ में मारा गया इसको 15 दिन से यानी कि घास लगाए घूम रहे थे और इसको कल हमारा बोरिंग था, वहाँ पे ये बैठा हुआ था शाम को, वहाँ जाके फिर इसको घेरा है, वहाँ मारा है बुरी तरह डंडों से। फिर इसको कारण हम ले आए घर लो। फिर अब आज दिन में फिर कण पे गए वो देखने के लिए, वहाँ घेर लो एक लो, वहाँ घेर के वहाँ सिरसू में भीतर मारो है, मार के पटक आया है। कौन लोग थे वो गांव के लोग हैं। तो एक को नाम है साहिल सनोफ फजरू और उसी का भाई है नौसाद सनोफ फजरू, दिलसाद सनोफ फजरू और एक इरफान सनोफ मजलस, सौराब सनोफ मजलस और मुब्बी वाइफ और मजलस। किस बात को लेकर इन्होंने मारा है? बेबात बेमतलब घास दर लगा रखी थी, बेमतलब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। पुरानी रंजिश कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। बस क्या है ये ने कोई बस खाली वैसे ही मारन को डोल रहे हैं इसको। क्या नाम था आपके मृतक भाई का? मेरा भाई का नाम है मकूल खान। राजगढ़ कस्बे के कांकवाड़ी बाजार और अनाज मंडी में अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए। व्यापारी नवीन ने बताया कि रविवार सुबह जब उनकी मां पानी भरने के लिए नीचे आई तो पता लगा कि बाहर से सीढ़ियों का गेट बंद था। इसी दौरान शटर की आवाज सुनकर वे बाहर आए तो पता लगा कि शातिर दुकान में रखे नकदी एवं दस्तावेज से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वहीं अशोक बूट हाउस का ताला तोड़कर भी शटर तोड़ने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर कस्बे के अनाज मंडी स्थित गणपति ट्रेडर्स की दुकान पर शटर के दोनों ताले तोड़ चोरी की कोशिश हुई है। राजगढ़ सदर बाजार में करीब 6:15 बजे मखनलाल दुकानदार के दुकान का शटर चेंज करके उसमें चोरी की घटना हुई। एक दूसरी दुकान पे भी ताले तोड़े हुए हैं और इस संबंध में होगा हमारे CCTV फुटेज की तलाश के प्रयास पहचान के प्रयास। सर कितनी टीमें गठित की गई है? किस तरह से? 3 टीम अलग अलग गठित की है और वो CCTV फुटेज आसपास जो भी संदिग्ध क्या था पहचान। 6:30 बजे बाद करीब पता लगा इसका, जिसमें हमारी माता जी ऊपर आई हुई थी पानी आने के लिए, उनका बाहर से साकर लगा के गेट लगा दिया गया था और फिर बाद में शटर को खींची गई है यहाँ से, जिसमें ही सामने हमारे गली में रहते हैं, उन्होंने आवाज़ सुनी, वो बाहर आए जब तक कि वो अंदर से निकाल के घर चले गए। क्या क्या ले गए अपना? अंदर से कुछ कैश था 10 से 15 हज़ार के बीच में और एक बैग डॉक्यूमेंट्स के थे जिसमें बैंक वगैरह कागज। आपको कितना बजे पता लगा इस घटना? 6:30 बजे पता लग गया था। फ़ोन किया था, एक्चुअल क्या था मेरा फ़ोन तो अंदर ही रह गया था इसके अंदर, तो मेरे फ़ोन पे घंटी दे के नहीं मिली थी तो भाई साहब के फ़ोन किया था जब मैं वहाँ से आया, इतने ही सब बाहर आ गए। ताले तोड़े क्या? शटर ताला नहीं तोड़ा, शटर खींच ली थी आधी और फिर नीचे होकर अंदर गए। अंदर कैमरे लगे हुए हैं? अंदर दुकान में कैमरा था जिसमें फुटेज आया।
सूचना मिलने पर थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। वहीं कस्बे के गोल सर्किल से लेकर चौपड़ बाजार तक व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद का विरोध जताया। साथ ही कांकवाड़ी में टायर जलाकर जाम कर दिया गया। एसएचओ की समझाइश के बाद दुकानें खोली गई। उधर टेला थाना क्षेत्र में भी ज्वेलर्स की दुकान पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कौन गया अब वो सूचना पर आए, अब इनका नक्शा वो देख लिया, जिसकी जांच है जांच कराई जाएगी। सीसी फुटेज है ये चेक करके और कार्रवाई की जाएगी। ये 2-3 दुकानों में टूटे, दो दुकानों में है, एक किसी पर टूट गया। समाचारों में वक्त हो चला छोड़ से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर के राजर्षि अभय समाज में रविवार को संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। अयोध्या में श्री राम लला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा, अभय समाज अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर, अयोध्या धाम आश्रम के महंत सहित भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहीं आयोजन में महेश चंद शर्मा और अन्य पदाधिकारियों की भूमिका रही। इस मौके पर आतिशबाजी हुई और प्रसाद भी वितरण किया गया। वैदिक ब्राह्मण संघ ने बहुत जोर शोर से सारे शहर में प्रचार करके प्रसार करके और सुंदरकांड का जो पाठ रखा था, इसमें 1008 व्यक्तियों को एक साथ बैठाकर उनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था कर गद्दों पर बैठाकर सबके हाथ में सुंदरकांड देकर विधि विधान से भगवान श्री राम का पूजन कर, हनुमान जी का पूजन कर और सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किया गया है। और इस तरह से ये पाठ जो है लगभग 2:30 के लगभग प्रारंभ हुआ और ये अब शाम को 5:30 बजे तक चला है। संगीत में सुंदरकांड का पाठ किया गया है और सारा अलवर ही लगभग इसमें सम्मिलित हो गया। न केवल 1008 व्यक्ति थे, अपितु चारों तरफ चारों ओर से माताएं, बहनें, बुजुर्ग खड़े हुए थे और सुंदरकांड का आनंद ले रहे थे। वैदिक ब्राह्मण संघ परिवार की ओर से 1008 सनातनियों के द्वारा
भव्य संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी धर्म जाति वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित होकर के मुक्त भाव से श्री हनुमान लला का धन्यवाद करते हुए एक सुंदरकांड पाठ का कर रहे हैं। राजर्षि अभय समाज के द्वारा सुंदरकांड का पाठ बहुत मनोरम दृश्य के साथ हो रहा है। भगवान श्री रामलला जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सनातनियों का ये सामर्थ्य, हमारा राष्ट्र सबल बने, देश विदेश में जो विराजित है, निवास कर रहे हैं, सबको श्री रामलला जी की कृपा बनी रहे। राजगढ़ क्षेत्र के निवासी एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पहले तो उसने नया मकान बनाने के लिए पाई जोड़ी और उसके बाद मकान के बगल में जहर खा लिया। मृतक सोनू सैनी की आयु 29 साल थी। मृतक के परिजन मुरारीलाल सैनी के अनुसार सोनू खुद के लिए और अपने भाई के लिए नए मकान का निर्माण कर रहा था। दिन में उसने निर्माण का काम किया और शनिवार शाम करीब 8:30 बजे जहर खा लिया। राजगढ़ अस्पताल से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यहां उपचार के दौरान रविवार तड़के युवक ने दम तोड़ दिया। यह भी उल्लेखनीय कि 4 साल पहले मृतक की छोटी बहन सोनिया की जिस दिन शादी थी, उसी दिन सोनू के पिता ब्रजमोहन की हार्ट अटैक से जान चली गई थी। वहीं खुदकुशी के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मृतक का क्या नाम है? सोनू सैनी। क्या लगता है आपको? ताऊ का लड़का हूँ भाई। अच्छा। शाम को 8:30 बजे के आसपास जब हॉस्पिटल लेके गए थे, जब डॉक्टर लोगों ने तो सबसे पहले किसने देखा था इसको जहर खाते हुए? इसकी बहन ने देखा था छोटी। तो कहाँ भर्ती करवाया फिर आपने? पहले राजगढ़ करवाया था, फिर राजगढ़ से रेफरल हो गया। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में इस बार जिला प्रशासन की ओर से नवाचार किया गया है। इस दौरान शारीरिक व्यायाम करने वाले बच्चों को नंबरों की ऐसी आकृति दी जाएगी जो सूर्य की ओर करने पर चमकेंगे। शारीरिक शिक्षक अरुण जोशी ने बताया कि इस बार भारत माता की भी झांकी सजाई जाएगी। इसके अलावा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। 15 जनवरी से हमारी यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी, तब से ही धीरे धीरे करके बच्चों को इकट्ठा करके हम पीटी कराए। लगभग मेरे जो याद पड़ रहा है 10 से 12 साल के बाद हम डंबल की पीटी सब बच्चों से करवा रहे हैं। और अब की बार हमने ये सूर्य की किरणों का, सूर्य उत्तरायण हुआ तो विचार आया कि सूर्य की किरणों के हिसाब से बच्चों को बैठाया जाए। ये एक नवाचार किया है हमने इस बार। दूसरा नवाचार ये है कि बहुत सालों के बाद हम पीछे से भारत माता को भी निकालेंगे, जिसमें बच्चे अंतिम रिजल्ट तक आते आते उनकी तरफ को अपना फेस करके हाथ जोड़ते हुए भारत माता का स्वागत करें। डंबल में हमने सूर्य की किरणों का सुनहरा कलर दिया गया है। बाकी सभी बच्चों को झंडे के रंग के हिसाब से हम रिबन भी बंधवाएंगे। टाइमिंग क्या है? यहाँ आने जाने का टाइम 10 बजे इनके विद्यालय में बस पहुंच जाती है। ये लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में यहाँ पे आ जाते हैं। 11 बजे से 2 बजे का समय है, क्योंकि सरकारी विद्यालय है इसलिए हमको 1:30 बजे छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 बजे इनका भोजन हो जाता है। तो 1:30 बजे यहाँ से छोड़ते हैं, 2 बजे तक विद्यालय पहुंचकर भोजन करते हैं। 24 तारीख तक तैयारी करेंगे। एक दिन का रेस्ट देंगे, क्योंकि हम ग्राउंड की मार्किंग करेंगे, पुलिस वाले की मार्किंग करेंगे। और 24 तारीख को ये स्टेडियम प्रशासन द्वारा सील कर दिया था, इसलिए उस दिन हम बच्चों को नहीं बुलाएंगे। 24 तारीख तक हम यहाँ पे रिहर्सल करेंगे। हेल्प ऑल फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा रविवार को लगातार 9वें हफ्ते अलवर के कंपनी गार्डन के पास भोजन वितरण किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने कड़ी बाजरे का प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े चंद्र प्रकाश, विजय यादव, राहुल यादव, गौरव यादव, मुकेश, रोहित पारिक, महेंद्र, मीना कुमारी, गरिमा गोयल और दीपक गोयल आदि उपस्थित रहे। साथ ही विकास खंडेलवाल एवं संजय मिश्रा का विशेष योगदान रहा। गौरतलब है कि संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार को जरूरतमंदों, दिव्यांगों और साधु संतों आदि को भोजन वितरित किया जाता है। अरावली विहार थाना क्षेत्र ने ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट और लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिवादी लोकेश मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि बाइक पर आए 4 बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल और 2800 रुपए की नकदी छीन ली। इस घटना में एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपी अंकुर वाल्मीकि एवं हर्ष श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था। वहीं अब मुख्य आरोपी 30 की रोड निवासी हितेश को पकड़ लिया गया है। एएसआई ओम प्रकाश ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। 23 अगस्त 2023 की घटना है। एक ई रिक्शा चालक था, रेलवे स्टेशन से सवारी छोड़ करके और एसएमडी सर्किल की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक बाइक के ऊपर 4 लोग आए, जिन्होंने इसको रोका और
रोक के मारपीट करके इसे 2800 रुपये और एक मोबाइल छीन ले गया। तो उसी समय मौके पे एक लड़के को पकड़ लिया था राहगीरों ने, और जो मोटरसाइकिल लेकर आई थी उसको भी, मोटरसाइकिल को भी पकड़ लिया, जिसको जब्त कर दी। और वो नाबालिग था जिसको निरुद्ध करके, उसके बाद में ये 3 लड़के और थे उसके साथी, वो फरार चल रहे थे। राणु हितेश जो हैं, हितेश को आज गिरफ्तार किया है और राणु व अंकुर को परसों गिरफ्तार किया था। 1 दिन के पीसी रिमांड से आज उनको जेल में दाखिल करा दिया। ये हितेश है तीज की रोड अलवर। अलवर मंडी के कारोबारी अभय सैनी ने लागत के अनुसार सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लागू नहीं किया जाता, जबकि प्याज पैदा करने में किसान का खासा खर्चा उठाता है। इसी प्रकार सरसों की लागत के अनुसार मूल्य नहीं मिल पाता। सैनी ने पूरी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पानी उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया है। इन दिनों में अभी सरसों बाजार में आने वाली है, किसानों की सरसों तैयार है, लगभग 15 दिन बाद मंडी में आना चालू हो जाएगा। सरसों का जो राजस्थान की मुख्य फसल है उसका एमएसपी रेट स्पेशल एक पैकेज के तहत राजस्थान में बढ़ाकर रखनी चाहिए, और दूसरा जो सरकारी जो खरीद है वो आड़तियों के माध्यम से होना चाहिए, जिससे किसानों की सीधी सरसों अधिकतम उनके पास चली जाए। तो उसका भुगतान पहले आड़ती करे और आड़ती को सरकार भुगतान करे, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। सरकार में जब ऑनलाइन होती है तो किसान को उसके भुगतान प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है। किसान की ज़रूरत होती है, इसलिए किसान उसको बाजार में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। एमएसपी रेट में वृद्धि होगी तभी किसान जीवित रहेगा। अकबरपुर कस्बे में रविवार को ग्रामीणों ने शोभा यात्रा का आयोजन किया। इसमें शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं महिलाओं ने प्राचीन ठाकुर जी के मंदिर से कलश यात्रा निकाली। यह कलश यात्रा बावड़ी वाले हनुमान मंदिर में पहुंची। वहीं अयोध्या उत्सव के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को सभी मंदिरों में सजावट होगी और राम ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। वहीं इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल, कालीचरण, लोकेश, राजेश वशिष्ठ, जितेंद्र, सोनू गुप्ता और ताराचंद प्रजापत आदि मौजूद रहे। अयोध्या में श्री राम लला की जो मूर्ति स्थापना का कल का प्रोग्राम है, उसके उपलक्ष्य में आज हमारे अकबरपुर ग्रामवासी ने एक विशाल कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें संपूर्ण गांव की महिलाएं शामिल हुई हैं। ये अलापुर मोड़ से स्टार्ट होकर पूरे गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस बावड़ी हनुमान मंदिर पे आके इसका समापन हुआ है। लोगों में भारी हर्षोल्लास है और ये कल तक का जो उत्सव है इसको लोग भारी उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज जो कल 22 जनवरी को जो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय है, उसके उपलक्ष्य में आज हमारे गांव में सभी ग्रामवासियों के सहयोग से एक भव्य दिव्य कलश यात्रा एवं भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें मातृशक्ति घर घर से कलश अपना नारियल कलश लेके आई है और पूरे गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए बावड़ी के प्राचीन मंदिर पर आकर शोभा यात्रा का समापन किया है। वहां पर प्रसाद कार्यक्रम किया है। पूरा प्रशासन के सहयोग से सब कुछ सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करते हुए जल व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पूरी व्यवस्थाओं के साथ एक बहुत दिव्य भव्य शोभा यात्रा का आज हमारे गांव में आयोजन किया गया है। उधर अकबरपुर कस्बे में 22 जनवरी के अयोध्या कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ युवाओं द्वारा प्रसाद बनाने के साथ ही झांकियां सजाई जा रही हैं। इस दिन विशाल भंडारे का आयोजन होगा। जो 21 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य जो मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, उस उपलक्ष्य में 21 जनवरी को हमारे गांव के मुख्य मार्गों से भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा, भगवान श्री राम जी की झांकी, उनका देखो ये चित्र लगे हुए हैं, राम दरबार, श्री कृष्ण जी। अपनी क्या तैयारियां चल रही? हमारी जो तैयारियां, ये जो फ्लैक्स बैनर लगा रखे हैं, ये झांकियों के लिए हमने लगा रखे हैं, और ये पुष्प है जो हमारी कलश यात्रा, हमारी जो मातृशक्ति कलश लेकर जाएंगी गांव के मुख्य मार्गों से, वहां पुष्प वर्षा करके उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और ये देखिए जो झांकी के लिए श्री राम दरबार लगाया जाएगा, उनके धनुष बाण है, यहाँ जो गदा है हनुमान जी की, और इसी प्रकार से इतनी तैयारियां हैं। बाहर ट्रैक्टरों में झांकियां अभी से ही रात को ही हम सजा के तैयार कर लेंगे, ताकि कल सुबह ज्यादा वक्त ना लगे इनको सजाने में। हमारे 101 किलो का जो प्रसाद है वो वितरित किया जाएगा। वो प्रसाद जो मुख्य द्वार जैसे झांकी निकलेगी तो वहाँ सभी ग्राम वासियों को प्रसाद के रूप में जो हमने जो प्रसाद बनाया है वो वितरित करेंगे।
पहले तो मैं धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने इस समय आके और ये पूरे कार्यक्रम को लिया है, कवरेज किया है। ये 22 जो जनवरी का दिन है, ये हमारे लिए बहुत ही एक विशेष और बहुत ही एक बड़ा एक त्योहार का दिन है कि इसके लिए हमारे जो पूर्वज थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए और ये किसी एक दिन की लड़ाई से ये नहीं जीता। ये 500 वर्षों का जो एक कठिन एक जो लड़ाई लड़ी है, उसका परिणाम है जो अब हम देखने को जा रहे हैं। जो हमारा सौभाग्य है कि हम इस पल को देख पा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग और हमारे जो पूर्वज थे, वो तो अपने सपने को अपने दिल में लेके जो उन्होंने जो संघर्ष किया था वो अब सार्थक हुआ है। आसानी से नहीं बना, बिल्कुल आसानी से नहीं बना। इसके लिए खून की आहुतियां दी है और बलिदान दिए हैं, तब जाके ये दिन आया है। ये किसी ने आसानी से राम मंदिर नहीं दिया था। तो इसके लिए हमने हमारे मंदिर और भगवान श्री रामचंद्र जी को वापस से उसी स्थान पे उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए, हाँ, इसके लिए हमारे गांव के जो लगभग 15 मंदिर है, छोटे बड़े मिला के, उनकी सभी की साज सज्जा, लाइट की व्यवस्था, गांव-गांव में घर घर हमने उनको सूचना किया है, पत्रक दिए हैं कि अपने मोहल्ले के जो भी मंदिर है, अयोध्या नहीं जा सकते तो उनकी साफ सफाई, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था, और 22 जनवरी को कोई ना कोई अपना कार्यक्रम रखे। जी, अभी हमने जो यहाँ के राम भक्त है उनसे जानकारी मिलाई, तो ये लगभग जिले में पूरी तरह राममय हो चुका है और भगवा हो चुका है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज अलवर। अकबरपुर स्थित बगीची वाले हनुमान जी के मंदिर पर 22 जनवरी को दीप प्रज्वलित होंगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में इस दिन होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में दीप जलाए जाएंगे। साथ ही मंदिर में भव्य सजावट की गई है। कार्यक्रम में कस्बे सहित आसपास के गांव से श्रद्धालु पहुंचेंगे। ग्राम केसरपुरा में अधिक सर्दी के कारण एक नंदी का देहांत हो गया, जिसके बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा लोगों को जागरूक किया गया कि यदि कहीं गोवंश का निधन हो जाए तो इसी तरह का कदम उठाया जाए। वहीं इसमें राहुल कसाना, हेमंत, मनीष, हितेश रावत, जोगिंदर शर्मा और गोलू जांगड़ आदि लोगों ने भाग लिया। हमारे गाँव बुर्जा केसरपुर में एक नंदी महाराज का ये बढ़ती हुई सर्दी की वजह से देहांत हो गया, जिसकी सूचना भाई राहुल कसाना और मनीष जी ने हमें दी और सभी ने, मान सिंह अंकल ने, राजेश जी ने, यादव भाई साहब ने मिलकर इसका अंतिम संस्कार किया। और जय गौ माता की। ऐसी अगर कहीं भी घटना होती है तो उसे पूर्ण अपने अंतिम संस्कार के साथ उसकी पूर्ण विदाई करनी चाहिए। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में चल रही सर्द हवाओं से लोगों की कपकपी छूट रही है। वहीं खेतों में सरसों की फसल पर बर्फ की परत जमने लगी है। ऐसे में किसान चिंतित है। छोटेलाल सैनी, धर्मवीर यादव और सरपंच सरोज मीणा आदि के अनुसार सुबह के वक्त बर्फ की पतली चादर नजर आती है। कई वर्षों बाद ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। साथ ही तेज सर्दी से सब्जियों की उपज में भी भारी नुकसान हो रहा है। इस वजह से इनके दाम भी बढ़ रहे हैं। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में कैंसर जांच आपके द्वार कार्यक्रम में करीब 150 रोगियों की जांच हुई। डॉक्टर लोकेश मीणा ने यहां व्यवस्थाएं की। वहीं प्रभारी करुणा शर्मा के अनुसार भगवान महावीर कैंसर अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा यह आयोजन किया गया। ऐसे में रोगियों को उनके नजदीकी निःशुल्क जाँच की सुविधा प्रदान की गई। सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र से सटे हुए बाबा भड़तरी के धाम पर इन दिनों अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए वन्य जीव पहुंच रहे हैं। अनेक वन्य जीव प्रेमी उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। यहां मौजूद पदम गुर्जर के अनुसार चीतल और बारह सिंगा जैसे वन्य जीव यहां पहुंचते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरिस्का अभ्यारण्य में पानी आदि की पूरी व्यवस्था नहीं है और ऐसे में वन्य जीव भटकते हैं। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा क्षेत्र के सोनपुर से बीजवाड़ मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते आबादी क्षेत्र में बने हुए सीताराम मंदिर की सुरक्षा दीवार को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसे लेकर लोगों ने रोष जताया है। गांव के निवासी दीपक सिंह, रामवीर और जगजीत सहित अन्य लोगों के अनुसार संबंधित कार्मिकों की मिलीभगत के चलते इस मंदिर की चारदीवारी को तोड़ा गया है। वहीं उपखंड अधिकारी से कार्रवाई की मांग की गई है। उधर सहायक अभियंता ने बताया कि सड़क को चौड़ा करने के लिए कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। इन्हें ग्रामवासी अपने स्तर पर खुद ही स्वेच्छा से हटा रहे हैं। आर्य वैदिक शिक्षण संस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसका शीर्षक था मोबाइल बच्चों का दुश्मन। कार्यक्रम के माध्यम से यह बताया गया कि 5 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी हालत में मोबाइल का उपयोग नहीं करने देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य खराब होता है और बच्चा पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना से दूर होकर मोबाइल में ही लगा रहता है। मालाखेड़ा क्षेत्र के मुड़िया स्टैंड स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की गई। साथ ही श्री राम ध्वज रैली का आयोजन किया गया। तेज सर्दी के बावजूद भक्तों में उत्साह नजर आया। वहीं राजमार्ग संख्या 44 से रैली अनेक गांवों में होते हुए वापस दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पहुंची। यहां श्री रामचरित मानस पाठ का शुभारंभ किया गया और 22 जनवरी को हवन यज्ञ होगा। साथ ही भगवान श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी को पोष बड़े का भोग अर्पित किया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले अलवर के गायत्री मंदिर रोड पर हवन यज्ञ किया गया। यहां राज्य मंत्री संजय शर्मा की धर्मपत्नी बबीता शर्मा पहुंची, जिन्होंने दीप प्रज्वलित किया और पूजा अर्चना की। इस मौके पर गायत्री मंदिर रोड के व्यापारियों और महिलाओं ने उनका अभिनंदन किया। इसके बाद गायत्री मंदिर में पूजन किया गया। वहीं गायों को चारा भी खिलाया गया। गायत्री परिवार की ओर से उन्हें गायत्री नाम का दुपट्टा भी उड़ाया गया। इसके अलावा सर्व समाज और व्यापारिक संगठन ने भगवान श्री राम नाम का स्मृति चिन्ह भेंट किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा धार्मिक कार्यक्रम है और मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं यहाँ पे आई, अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और ये जो हमारे यहाँ दिवाली है तो हम सभी को मनानी चाहिए। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि कल हमारे राम भगवान वापस आ रहे अपने घर में। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 21 तारीख को गायत्री मंदिर रोड पर और गायत्री मंदिर में गौओं को चारा डाला, प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर राज्य मंत्री वन विभाग संजय शर्मा जी की पत्नी बबीता शर्मा आई और महिलाओं के बीच में रहकर उनसे मिली जुली और सबको प्रसाद बांटा, गायों को चारा खिलाया। इस मौके पर उन्होंने ये अपील की है 22 तारीख को अपने घर पे कम से कम 5 दीपक प्रज्वलित करें और भगवान श्री राम की आराधना करें। मैं अवधेश सिंह टेल न्यूज। मालाखेड़ा कस्बे में बाबा श्याम के भक्तों ने श्याम मंदिर बनाने की प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू की है। इसके तहत प्रतिमा के साथ कस्बे में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही महाआरती की गई। गौरतलब है कि 2 दिन पहले सीकर स्थित खाटू धाम से ज्योति लाई गई थी। अकबरपुर ग्राम पंचायत में विश्वकर्मा योजना के तहत ग्रामीण काश्तकारों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके लिए सरपंच उन्हें जागरूक बना रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि केंद्र की इस योजना में 18 ट्रेड के विश्वकर्मा का ऑनलाइन पंजीकरण करना प्रारंभ हो गया है। जिला उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीणों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। भारत सरकार की विशेष योजना है जो हस्तकला से जुड़े हुए 18 तरह के लोग हैं, उनका पीएम विश्वकर्मा योजना में सरकार रजिस्ट्रेशन करवा रही है। और रजिस्ट्रेशन के बाद इनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी 15 दिवसीय, उसमें भी सरकार इनको भत्ता देगी। ट्रेनिंग लेने के बाद में सरकार 15,000 रुपये इनके जो औजार हैं उनके लिए निःशुल्क इनको उपलब्ध कराएगी। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद इस कारीगरों को कुछ नहीं करना, सेकंड स्टेज पे पंचायत के उसमें जाता है, पंचायत इसको वेरीफाई करती है। उसके बाद में ये जिला उद्योग केंद्र को चला जाएगा। तो मेरा तो जितने भी कारीगर हैं, हस्तकला वाले लोग हैं, उनसे निवेदन है कि सब अपना रजिस्ट्रेशन जरूर इसमें करवाएं, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ इनको मिल सके। इसके बाद
सरकार की एक योजना और है कि भाई इनको पहले 1 लाख रुपए का लोन देंगे जो कम ब्याज दर पे है, और वो 1 लाख का लोन ये टाइम पे चुका देंगे तो फिर 3 लाख रुपए का लोन सरकार इनको देगी। तो सभी जो भी हस्तकला से जुड़े हुए कारीगर हैं, मूर्तिकार हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। रामगढ़ कस्बे में श्याम सखा मंडल द्वारा श्री रघुनाथ जी महाराज मंदिर से श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। संरक्षक दीपक अग्रवाल के अनुसार सबसे आगे बाबा के ध्वजों को लेकर घोड़ियों पर सवार सेवादार चल रहे थे। वहीं बैंड बाजों की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे। साथ ही बाबा श्याम का रथ आकर्षण का केंद्र बना रहा। बहादुरपुर रोड पर नवनिर्मित श्री श्याम बाबा के मंदिर पहुंचने के दौरान सब्जी मंडी में एडवोकेट रोहतास सैनी, गोविंद सैनी और भगवान सैनी द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाबा की 11 के उपलक्ष्य में श्याम बाबा की प्रभात फेरी शोभा यात्रा निकाली गई। श्री रघुनाथ जी महाराज किले से यात्रा मैन बाजार होती हुई और श्री श्याम निर्माण मंदिर तक पहुंची। बाजार में सभी श्रद्धालुओं ने, सभी बाजार के लोगों ने भव्य स्वागत किया गया। श्याम सखा मंडल के तत्वाधान में ये यात्रा निकाली गई। बहुत धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया और जगह जगह फल वितरण, प्रसाद वितरण, पुष्प वर्षा की गई। बाबा का रथ के द्वारा भव्य श्रृंगार किया गया। शोभा यात्रा में काफ़ी श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भाजपाइयों ने स्वच्छता अभियान चलाया। कटुमर के सेठ माता मंदिर और गंगा महारानी मंदिर सहित घाटा भावर हनुमान मंदिर एवं धौलागढ़ देवी मंदिर पर यह अभियान चला। कटुमर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज के अनुसार इस दौरान कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर सफाई की। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, गोपेश भारद्वाज, सुनील बजाज, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल कौशिक और अनिल कुलवाल आदि उपस्थित रहे। वहीं मानखेड़ा में सामाजिक कार्यकर्ता नीमा चौधरी के नेतृत्व में मंदिर की सफाई की गई। मूल भाव सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, और चूंकि आज पूरे विश्व में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस हिसाब से सनातन धर्म की विभिन्न संगठन इस कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उसी स्तर पे हमारे यहाँ मंडल स्तर पे, चूँकि हमारे यहाँ भाजपा के ही नगर पालिका में चेयरमैन साहब हैं, इसलिए उनके सबके सानिध्य में मंडल अध्यक्ष जी सुनील जी बजाज, गोपेश जी भारद्वाज, इनके सबके अथक प्रयास से यहाँ भी मंदिरों की साफ सफाई, प्रशासनिक स्तर पे भी सभी मंदिरों में, और चूँकि हमारे विविध हिंदू संगठन हैं वो भी इस दिशा में बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और लगभग सभी जगह, चूँकि मोदी जी ने ये सप्ताह 14 तारीख से 22 तारीख तक का स्वच्छता अभियान ही चलाया था, विशेषकर मंदिरों की साफ सफाई के। जैसा कि आपको विदित है, कल भगवान राम के मंदिर में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है, उसी निमित्त सफाई का ये कार्यक्रम यहाँ सभी मंदिरों में चल रहा है। आज हमने सुबह ही सेठ माता के मंदिर से शुरू किया था और अब हम यहाँ गंगा जी के मंदिर में हैं। ऐसे इसी प्रकार से काफ़ी स्वयंसेवक, काफ़ी कार्यकर्ता अलग अलग मंदिरों पर इस काम को कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरी विधानसभा ही नहीं अपितु पूरे देश में चल रहा है और बड़े मन से चल रहा है, और सभी आप देख रहे हो इतनी धुंध में, इतनी ठंड में सभी बड़े मन से इस कार्यक्रम को तन्मयता से कर रहे हैं। बड़दोमेव कस्बे में जोहड़ वाले हनुमान जी के मंदिर से विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। अयोध्या उत्सव के उपलक्ष्य में ध्वज यात्रा से पूर्व श्री राम भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ एवं श्री राम स्तुति की। इसके अलावा कार सेवकों का स्वागत किया गया। इनमें देवाराम शर्मा, हरीश अरोड़ा, महेश सोनी, महेंद्र यादव, गोविंद साय और डॉक्टर सूरज शर्मा शामिल थे। वहीं ध्वज यात्रा का शुभारंभ रूपचंद और सतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। मार्ग में जगह जगह भक्तों ने सीताराम, हनुमान जी और राधा कृष्ण सहित अन्य झांकियों को नमन किया। 21 तारीख को बड़ौदामेव नगर पालिका में 1100 ध्वजों की यात्रा निकाली गई। कल 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में मनमोहक झांकियों द्वारा, राम दरबार द्वारा विशेष हनुमान जी के दर्शन करते हुए बड़े रूप वाला हनुमान जी की झांकी सहित 2 से 3 हज़ार की संख्या में, जिसमें 500 महिलाएं, पुरुष और बच्चों के साथ
भव्य झांकी निकाली गई, जो झोड़वाड़े हनुमान जी से लेकर रतन कुंज होते हुए, छप्पर कॉलोनी होते हुए, हॉस्पिटल के आगे से, मेन बाजार से और वापस झोड़वाड़े हनुमान जी पे समाप्ति की गई। और इसी के उपलक्ष्य में कल बड़ी स्क्रीन पर झोड़वाड़े हनुमान जी पे और हॉस्पिटल के सामने जो बड़ा मंदिर है उस पे बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी और बीच में बांके बिहारी मंदिर पर छोटी 60 इंची LED की व्यवस्था की गई है, जो कल 11 से और 1 बजे तक लाइव प्रशासन चलेगा। उसके लिए भी सभी मंदिरों में विशेष डेकोरेशन और कल सबके लिए लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा बड़े पर्दे पे। अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज समस्त बड़ौदा में परिक्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र, कस्बे वासियों ने मिलकर झोड़वाड़े हनुमान मंदिर से 1100 ध्वज यात्राएं कस्बे में निकालकर पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, मनमोहक झांकियों के साथ और बैंड बाजे के साथ वापस हनुमान मंदिर जोड़ पर समाप्त की गई। बड़ौदा में हनुमान मंदिर से झांकी निकाली गई है, जिसमें 1100 ध्वज निकाले गए हैं और राम की झांकी, राम दरबार, पूरा दरबार की झांकियां निकाली गई हैं। पूरे बड़ौदा इलाके में, पूरा बड़ौदा क्षेत्र में रतन कुंज होते हुए, पूरे बाजार में होते हुए वापस थाने के सामने और पूरे बाजार मार्केट में होते हुए निकाली गई है, जो आकर हनुमान जी पर ही समाप्त की गई है। हरियाणा फिरोजपुर से चलकर विशुद्ध जी महाराज धर्म नगरी नौगावा पहुंचे हैं। श्रद्धालु संदीप जैन ने बताया कि यहां उनका जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। वहीं बस स्टैंड से जैन मंदिर पर प्रवचन भी हुए। इस मौके पर मनोज जैन, साहिल जैन, संदीप जैन, नरेश जैन, पत्रकार बंटी जैन और ललित जैन आदि की मौजूदगी रही। आपने सुधार सकता है, लेकिन चुनौती हमारे मन को एक आप ये विचार करो, शंभुवे नमस्तुभ्यम में सूत्र जो गूंज रहा है, इसको बोलने वाला कौन है? आपको समय दिया, एक सेकंड विचार करो, कौन बोल रहा है? शंभुवे नमस्तुभ्यम से खोजिए। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सहसंग 27 पीछियों के साथ फिरोजपुर झिरका से विहार करते हुए नौगावा पधारे हैं, जिनका आज यहाँ पर आहार हुआ है, महाराज श्री का प्रवचन हुआ है और अब महाराज श्री यहाँ से विहार करके रामगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे और रात्रि विश्राम रामगढ़ में ही सुनिश्चित किया गया है। यह हमारा परम सौभाग्य रहा कि महाराज श्री का यहाँ पर बहुत अच्छे से आहार हुआ और बहुत ही बढ़िया महाराज श्री का उद्बोधन हमें सुनने को मिला। ये नौगावा नगरी, पूरी नौगावा समाज का परम सौभाग्य रहा है, जिससे इतने बड़े भगवंत का आशीर्वाद हम सबको मिला है और हम ऐसी कामना करते हैं, ऐसी मंगल कामना करते हैं कि बार बार हमें ऐसा मौका मिलता रहे, जिससे हम आचार्य श्री के चरणों में सेवाएं देते रहें। खैरतल स्थित लाडली महल के नवनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी को मूर्ति स्थापना की जाएगी। इससे पूर्व रविवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें रामलला सहित राधा रानी की झांकियां मौजूद रही। यह यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए लाडली महल पहुंची। वहीं भजनों की धुन पर महिलाएं नाचती हुई नजर आई। खैरतल तिजारा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह ने रविवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर स्टाफ सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने एडीएम का स्वागत किया, साथ ही मिठाई वितरित की गई। खैरतल में अग्रवाल भवन में अग्रवाल सभा संस्थान के चुनाव करवाए गए। इसमें सर्वसम्मति से नरेश गर्ग अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का रहेगा। इस दौरान जयप्रकाश अग्रवाल, दामोदर गोयल, सुभाष गोयल, काकू अग्रवाल, महावीर अग्रवाल, ओम प्रकाश और पूर्णचंद गर्ग आदि की उपस्थिति रही। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर भिवाड़ी में जहां अनेक आयोजन होंगे, वहीं पुलिस अधीक्षक योगेश दाधीच के निर्देशन में कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। साथ ही आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए पहल की है। इसको लेकर सीएलजी सदस्यों और शांति समिति की बैठक भी हुई। वहीं अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अयोध्या में श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बहरोड में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वहीं विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने 22 जनवरी को भव्य दीपोत्सव मनाने की अपील की। उन्होंने भाजपा को श्रेष्ठ राजनीतिक पार्टी के साथ ही धर्म की राह पर चलने वाला दल बताया। बहरोड विधानसभा क्षेत्र स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से गोगाजी मंदिर हमीदपुर रोड के मध्य विधायक डॉक्टर जसवंत यादव और भाजपा नेता मोहित यादव के नेतृत्व में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष उमेद भाई सहित कमल यादव, देवेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, सुभाष गुप्ता, कपिल वैद और शिवचरण गुरु आदि उपस्थित रहे। शहर में ट्रांसपोर्ट नगर से सेक्टर 6 के राम मंदिर से ध्वज यात्रा में कलश यात्रा निकाली गई। राम मंदिर पहुंचकर इसका समापन हुआ। 101 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। मंदिर कमेटी के सदस्य बाबूलाल चौधरी और बनवाई लाल चौधरी ने बताया कि अयोध्या उत्सव को लेकर जागरण भी किया गया है। वहीं खाटू श्याम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सेक्टर 6 में कॉलोनी की तरफ से खाटू श्याम और राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। उसका 20 तारीख को जागरण का, 21 तारीख को कलश यात्रा और 22 तारीख को सुबह मॉर्निंग में स्थापना और भंडारा है बाबा का। ये राम मंदिर के उपलक्ष्य में सारी शोभा यात्रा का प्रयोजन किया जा रहा है। तो अयोध्या में जो भगवान राम, हाँ, उसकी वजह से ये ऐलान हुआ था गवर्नमेंट का, वहाँ तो कोई पहुँच नहीं सकता, इसलिए अपने अपने मंदिर पर शोभा यात्रा को बढ़ाओ। तो इसलिए हम शोभा यात्रा में, राम मंदिर की शोभा यात्रा में ट्रांसपोर्ट नगर 6 बटे से मंदिर से इसमें आज खाटू श्याम जी और कृष्ण और राधा जी की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। और ये वहीं से चलकर और ट्रांसपोर्ट नगर में घूमकर और वहीं पहुंचेगी। तो कितनी महिलाएं इसमें शामिल हैं? इसमें 101 महिलाएं लगभग। 101 महिला। इसका उद्देश्य क्या है यात्रा निकाली जा? केवल मंदिर में मूर्ति स्थापना का उद्देश्य है। अच्छा, तो किसकी मूर्ति स्थापित की है? खाटू श्याम जी और राधा कृष्ण जी की। उधर ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर 6 में गत रात्रि भगवान राम के मंदिर में जागरण भी हुआ। इसमें वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। साथ ही 22 तारीख को घरों में सजावट और दीप जलाने का आह्वान किया गया। यहां अनेक कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। राजस्थान मेघवाल समाज की जिला इकाई ने रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया। जेल सर्किल के समीप स्थित महावर ऑडिटोरियम में करीब 400 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा थे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश महासचिव निहाल चंद मेघवाल ने की। वहीं महापौर घनश्याम गुर्जर सहित अनेक विशिष्ट अतिथि, नेकीराम कला कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर अशोक आर्य और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पूर्व वन मंत्री की धर्मपत्नी बबीता शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुई। जिलाध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री और महासचिव डॉक्टर महेश गोठवाल ने आयोजन की जानकारी दी। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ATL न्यूज पर किया गया। यहाँ मेघवाल विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर मेडिकल कॉलेज एवं IIT में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का अभिनंदन हुआ। साथ ही सरकारी नौकरी प्राप्त एवं खेलकूद और सामाजिक सेवा में बेहतरीन कार्य करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। राजस्थान मेघवाल समाज द्वारा आज मेघवाल समाज की 425 से ज़्यादा प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री संजय शर्मा जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे, और विशिष्ट अतिथि श्री देशराज मेहरा जी, श्री अशोक कुमार गुप्ता जी और नगर परिषद के महापौर घनश्याम गुर्जर जी और हमारे मेघवाल समाज के सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष इस समारोह में उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी श्री नेकीराम जी, गवर्नमेंट बाबू शोभाराम महाविद्यालय के प्राचार्य श्री अशोक कुमार आर्य जी, हमारे सब रजिस्ट्रार श्री जगदीश प्रसाद बैरवा जी और समस्त जिले से भारी संख्या में मेघवाल बंधु उपस्थित हुए। किन किन प्रतिभाओं को सम्मानित किया? इस समारोह में हमारे समाज के RAS में सिलेक्टेड प्रतिभा 10वीं और 12वीं में 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले, स्नातक और स्नातकोत्तर में उत्कृष्ट प्रदर्शन अच्छे अंक प्राप्त करने वाले, हमारे समाज के जिन बच्चों को नई नियुक्तियाँ लगी हैं, इसके अलावा जिनकी पदोन्नतियाँ हुई हैं राज्य सेवाओं में,
इसके अलावा जो सेवानिवृत्त हुए हैं, भारतीय सेना और पुलिस सेना और सशस्त्र बलों में जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, जिन्होंने MBBS उत्तीर्ण की है या MBBS में या विधि में लॉ में जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, उन सभी को आज सम्मानित किया। आज राजस्थान मेघवाल समाज रजिस्टर्ड द्वारा आयोजित मेघवाल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बहुत धूमधाम से और शान से और बहुत भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हमारे अलवर मेघवाल समाज से तथा भरतपुर मेघवाल समाज के प्रतिभाओं ने भाग लिया और दूर दराज से बहुत भारी संख्या में मेघवाल समाज के बंधुओं ने इसमें आकर अपनी उपस्थिति दान दे करके यहाँ सहयोग किया और समारोह को बहुत सफल बनाया। कहीं हॉल में तथा बाहर कहीं 1 इंच भर भी जगह ऐसी नहीं थी जो खाली हो और लोग सुबह यहाँ 11 बजे से आकर के और शाम तक जब तक प्रोग्राम समाप्त नहीं हुआ तब तक यहाँ बिल्कुल एक टक लगा करके प्रोग्राम में सहभागिता करते रहे और प्रतिभाओं का सम्मान बढ़ाते रहे। यहाँ पर प्रतिभाओं के लिए सभी ने अपने उसकी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य कामना की। मैं सभी का इसमें आए पधारे सभी समाज बंधुओं का, सभी पदाधिकारियों का तथा समस्त मीडिया कर्मियों का, समस्त वीडियोग्राफर और जो भी जिनका भी सहयोग इसमें रहा, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। उन सभी के सहयोग से प्रोग्राम संभव हो पाया है। बालाकिला बफर जोन में शनिवार शाम पर्यटक टाइगर ST-31 को विचरण करते देखकर रोमांचित हो उठे। नेचर गाइड कोमल ने बताया कि बालाकिला क्षेत्र में सफारी के दौरान चक्रधारी हनुमान मंदिर से जय विलास की ओर जाने वाले रास्ते पर टाइगर दिखाई दिया। ऐसे में दिल्ली से आए टूरिस्ट बेहद खुश नजर आए। तो हमें चक्रधारी से जय विलास की तरफ जाते हुए ST-31 का DS हुई है, अच्छे से दिखाई दिया है। टूरिस्टों को दिल्ली से पर्यटक आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से देखा और बहुत अच्छी खुशी और हालस के साथ उन्होंने अपने जो है उसको टाइगर को देखने के बाद में उन्होंने हमें बताया कि भाई हमने पहली बार जीवन में सोचा भी नहीं था कि कभी हमको टाइगर के दर्शन होंगे और हमें इस बाला किला में इस छोटे से जोन में ही हमें टाइगर के दर्शन हुए। इस सिरस्का जंगल में कितने बाघ हैं? इस बर्फर जोन में हमारे इस एरिए में 6 टाइगर हैं, 7 थे, जिसमें से एक ST-32 जो है यहाँ से आगे तिजारा की तरफ चला गया है और अभी उसका आपको कई बार अखबार में भी आया है। और हमारे साथ कैलाश ड्राइवर साहब थे जिन्होंने अच्छी कोशिश की टाइगर को दिखाने की। संख्या होती है प्रतिदिन 200-300 के टूरिस्ट यहाँ डेली आ ही जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू से मिले। इनमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया और पूर्व विधायक पाना चंद भी शामिल थे। इस दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष और अन्य कांग्रेस नेताओं के अनुसार प्रदेश में सरकार बदलते ही भाजपा के नेता ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। इसी कड़ी में 12 जिले के कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाकर उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। इसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की सैकड़ों साल बाद आई घड़ी। अयोध्या के साथ ही अलवर में भी सोमवार को होंगे अनेक आयोजन। वहीं देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बना अनूठा स्थापत्य। अलवर के कार सेवकों ने राम मंदिर आंदोलन को किया याद। अलवर के पार्षद अजय पूनिया भी थे प्रत्यक्षदर्शी। चुनावी रंजिश में हत्या कर खेत में फेंकी लाश। रामगढ़ के ग्राम लाडपुर में सामने आई घटना। और चोरियों से खफा व्यापारियों ने दुकानें बंद रख रोका रास्ता। राजगढ़ में 3 दुकानों के टूटे ताले। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV।
भरोसा अलवर का।